दुनिया के हाथ में जो फ़ोन है वो सिर्फ एक डिवाइस नहीं, वो एक सोच का नतीजा है। एक ऐसी सोच जो कॉलेज ड्रॉप आउट के दिमाग में पैदा हुई। ना स्पोर्ट, ना पैसा, ना डिग्री, फिर भी उस आदमी ने दुनिया को बता दिया कि अगर सोच अलग हो तो तकदीर भी बदल जाती है। ये कहानी एप्पल की नहीं, ये कहानी स्टीव जॉब्स की भी नहीं, ये कहानी तुम्हारी है। स्टीव जॉब्स का जन्म एक नॉर्मल कहानी नहीं था। उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने उसे पैदा होते ही छोड़ दिया। सोचो, दुनिया में आने से पहले ही दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया, बिना जाने कि ये बच्चा एक दिन हिस्ट्री बनाएगा। स्कूल लाइफ। स्टीव जॉब्स स्कूल में सवाल करता था और सिस्टम को सवाल पसंद नहीं। टीचर कहते थे तुम ज्यादा सवाल करते हो, लेकिन हिस्ट्री गवाह है सवाल करने वाले ही दुनिया बदलते हैं। जो सिस्टम को फॉलो करते हैं वो कभी सिस्टम को चेंज नहीं करते। स्टीव जॉब्स ने कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन पैसे नहीं थे। हर दिन उसके माँ बाप का पैसा बर्बाद हो रहा था और एक दिन उसने सब छोड़ दिया। लोग हंसे ड्रॉप आउट। दुनिया के हर बड़े सपने की शुरुआत एक छोटी सी जगह से होती है। स्टीव जॉब्स के सपने की शुरुआत किसी शीशे के ऑफिस से नहीं हुई, बल्कि एक पुराने गैराज से हुई। ना कोई एसी, ना कोई टीम, ना कोई इन्वेस्टर, सिर्फ दो जवान और एक जिद्दी सोच। स्टीव वोज़नियाक एक जीनियस इंजीनियर था और स्टीव जॉब एक विशनरी। एक सोचता था कि मशीन कैसे चलेगी और दूसरा सोचता था कि लोग कैसा महसूस करेंगे। जब टेक्नोलॉजी और इमेजिनेशन मिल जाए तो रेवोल्यूशन पैदा होता है। स्टीव वोज़नियाक ने एक सिंपल कंप्यूटर डिजाइन किया, लेकिन उस वक्त कंप्यूटर सिर्फ कंपनीज के पास होते थे। स्टीव जॉब्स ने सवाल पूछा, कंप्यूटर आम आदमी के घर क्यों नहीं हो सकता? यह सवाल दुनिया के लिए नॉर्मल था, लेकिन हिस्ट्री के लिए ये एक ब्लास्ट था। पैसे नहीं थे, स्टीव जॉब्स ने अपनी वैन बेच दी। स्टीव वोज़नियाक ने अपना कैलकुलेटर, और उस वक्त कैलकुलेटर की प्राइस बहुत ज्यादा थी। कैलकुलेटर 1972 में लॉन्च हुआ और उसकी प्राइस थी $395, जो आज के हवाले से हजारों डॉलर्स के बराबर होती है। सोचो, जो चीज तुम्हारा सहारा हो उसी को बेचकर सपने खरीदना। सपना सस्ता होता लेकिन उसकी कीमत बहुत महंगी होती है। रात भर काम होता, हाथ गंदे, नींद की वजह से आंखें लाल, लेकिन दिल जिंदा। कभी मशीन चलती लेकिन फिर बंद हो जाती। कभी लगता सब बेकार है, फिर अगले ही पल उम्मीद वापस आ जाती। जब थकन और फिर भी काम जारी रखो वही जुनून होता है। लोग हंसे, गैरेज में कंप्यूटर बना रहे हो क्या, सर्कस चला रहे हो? लेकिन स्टीव जॉब्स चुप रहा, बिना किसे पता था जो आज हंस रहे हैं वो ही कल पूछेंगे तुमने ये कैसे किया। कंपनी का नाम रखा गया एप्पल, सिंपल, फ्रेश और याद रहने वाला। स्टीव जॉब्स कहता था टेक्नोलॉजी को ड्रामना नहीं, इंसानी होना चाहिए। जो चीज सिंपल होती है वही ज्यादा पावरफुल होती है। एक लोकल स्टोर ने एप्पल वन के 50 यूनिट्स ऑर्डर किए। ये सिर्फ सेल नहीं थी, ये सबूत था कि सपने गलत नहीं। उस दिन स्टीव जॉब्स ने पहली बार महसूस किया ये सिर्फ शुरुआत है। हर रात एक ही डर, अगर ये फेल हो गया तो। लेकिन स्टीव जॉब्स एक बात जानता था, सबसे बड़ा रिस्क ना लेना होता है। उस छोटे से गैराज में सिर्फ कंप्यूटर्स नहीं बनते थे, वहाँ फ्यूचर डिजाइन हो रहा था। वहाँ दुनिया के सोचने का तरीका बदलने वाला था। अगर आज तुम भी छोटी जगह में हो, कम रिसोर्सेज के साथ हो, तो याद रखना हिस्ट्री ने कभी कंफर्ट से जन्म नहीं लिया। एप्पल का सफर शुरू हो चुका था और स्टीव जॉब्स अब रुकने वाला नहीं था। एप्पल सक्सेसफुल हो गया, लेकिन सफलता सिर्फ शुरुआत थी। एक छोटा गैराज, एक सिंपल आइडिया, अब दुनिया की सबसे तेज ग्रो करने वाली टेक कंपनी बन चुकी है। स्टीव जॉब्स का जुनून हर चीज पर था, प्रोडक्ट डिजाइन, प्रेजेंटेशन और लोगों की अटेंशन पर। सफलता के साथ ईगो भी आती है। स्टीव जॉब्स का नेचर एग्रेसिव था। वो हर मीटिंग में इसरार करता, बहस करता, चैलेंज करता। वोज़नियाक और इंजीनियर्स कभी कभी थक जाते, लेकिन एक चीज क्लियर थी, स्टीव जॉब का विजन सब कुछ बड़ा था और पेशेंस काफी कम। स्टीव जॉब्स के लिए एप्पल सिर्फ एक कंपनी नहीं, वो मिशन था, और मिशन के लिए कंप्रोमाइज नामुमकिन था। हर पिक्सल, हर सर्किट, हर डिटेल स्टीव जॉब्स के लिए जिंदगी और मौत की तरह थी। सबसे पावरफुल लोग वो नहीं जो सबको खुश रखें, वो हैं जो अपने मकसद के लिए अकेले खड़े हो जाएं। अक्सर दुनिया उनको समझ नहीं पाती, लेकिन हिस्ट्री उन्हें हमेशा याद रखती है। एम्प्लॉयज कहते थे जो बहुत एग्रेसिव है, डिसीजन फास्ट और सख्त होते हैं, पर स्टीव जॉब्स का फार्मूला सिंपल था, प्रोफेशन के लिए कंप्रोमाइज नहीं। टैलेंट के साथ अगर पेशेंट और आजी नहीं तो सक्सेस का साया तुम्हें गिरने पर मजबूर करता है। स्टीव जॉब्स के लिए ये साया बहुत तेज है। सोचो, जिस कंपनी को तुमने जन्म दिया वही तुम्हें निकाल दे। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया, वो टूट गया लेकिन खत्म नहीं हुआ। मीडिया ने कहा स्टीव जॉब्स फिनिश्ड है, लेकिन फेलियर सिर्फ उन लोगों के लिए एंड होता है जो हार मान लेते हैं। स्टीव जॉब्स ने नेक्स्ट कंपनी बनाई और पिक्सर को जिंदा किया। टॉय स्टोरी ने हिस्ट्री बना दी। फेलियर के बाद जो सीख जाए वही असल चैंपियन होता है। एप्पल गिर रहा था और स्टीव जॉब्स वापस बुलाए गए। इस बार वो सिर्फ सीईओ नहीं थे बल्कि लीडर थे। स्टीव जॉब्स चला गया लेकिन उसकी सोच जिंदा है। आज एप्पल दुनिया का सबसे महंगा फोन है, और अगर तुम चाहो तो तुम भी सब कुछ हासिल कर सकते हो। बस शर्त ये है कि काम को रोज करो, जब दिल ना करे तब भी, और अपना मकसद क्लियर रखो। एक अडॉप्ट लड़का जो बना एप्पल का सीईओ। डोंट वेस्ट टाइम, तुम्हारा टाइम लिमिटेड है। तुम अभी 18, 20, 25 के हो, तुम्हें लग रहा है टाइम बहुत है, लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम 30 के हो जाओगे। फिर तुम सोचोगे काश पहले शुरू कर लिया होता, लेकिन बाद में स्वाय पछतावे के कुछ नहीं रहता।